नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। कांग्रेस पार्टी का देश के 28 शहरों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गूंज। जंतर मंतर में कांकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में दलित पिता की सर फोड़ा गया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। कांकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक और परीक्षा अनियमितता में प्रदर्शन कर रहे परीक्षा अनियमितता को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को आतंकवादी कहा। आतंकवादी कहे जाने पर सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री के बयान की निंदा करते हुए कहा कि असली आतंकवादी धर्मेंद्र प्रधान हैं, जिनकी वजह से 17 युवाओं की जान चली गई। क्या उन्हें आतंकी कहने में शर्म नहीं आती? छात्रों के आत्महत्या के लिए सीधे सीधे शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं। किसानों के आंदोलन को बदनाम किया गया, उन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा गया। सीबीएसई मूल्यांकन अनियमितता की बात उठाने वाले छात्र वेदांत को आतंकवादी पाकिस्तानी और सोरोस बताया गया। अब जंतर मंतर पर एक दलित पिता पर हमला किया गया। राजकुमार आजाद धरने में शामिल होने गए थे, जिन पर हमला किया गया, जिससे वह घायल हो गए। दलित पिछड़े अपनी आवाज़ कैसे बनेंगे, इस वजह से हमला किया गया। आज दलित पिछड़े अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी नहीं, शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री के आतंकवादी संबंधी बयान पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि अहंकार में मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री निष्पक्ष परीक्षा, छात्रों का अधिकार और अपने भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को आतंकवादी कह रहे हैं। पेपर लीक ने 20 बच्चों की जान ले ली, करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में ढकेल दिया। वे पीड़ित बच्चों के आवाज़ उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। किसानों के आंदोलन को आंदोलनजीवी परजीवी कहा गया। सवाल पूछने वालों को एंटी नेशनल, देशद्रोही तक बताया और लिखा जाता है। शिक्षा मंत्री देश के युवाओं से उन्होंने मांग की कि शिक्षा मंत्री देश के युवाओं से माफ़ी मांगे और अपनी नाकामियों के लिए इस्तीफा दें। मैंने कोटा में कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, यह शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ एक वसूली तंत्र बन गया है। मैं ऐसे नहीं रहने दूंगा। हर बच्चे को सस्ती शिक्षा, निष्पक्ष परीक्षा और निष्पक्ष भर्ती मिले, इस आवाज़ को उठाना बंद नहीं करूँगा। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में छात्रों का मुद्दा उठाने के लिए छात्रों की गूंज नाम से देश के 28 शहरों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पेपर लीक, परीक्षा में घोटाले, बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता के बीच सवाल उठा रही है। यह अभियान 9 अगस्त तक चलेगा। जेएनजी का अभियान दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन के साथ 9 अगस्त को दिल्ली में एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 4 शहरों में छात्रों युवाओं से संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कोटा में संवाद कार्यक्रम हो चुका है। उन्होंने कोटा में कहा, देश का परीक्षा प्रणाली रिजेक्शन का है। केवल नीट पेपर के लिए छात्र और छात्र के परिवार जितना धन खर्च करते हैं, उतना भारत सरकार पूरे शिक्षा व्यवस्था में बजट पर करती है। पेपर लीक आज देश में राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुका है। पिछले 12 वर्षों में 90 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें आधी भर्ती परीक्षाएं शामिल थी। यह केवल शिक्षा व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, करोड़ों युवा छात्रों और उनके परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। परीक्षाओं भर्तियों के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए। परीक्षा तिथि, परिणाम तिथि और नियुक्ति का समय सीमा घोषित करने की मांग के साथ
युवा कांग्रेस छात्रों की गूंज के साथ पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कांग्रेस पार्टी छात्रों के गूंज के साथ सड़क पर उतर गई है। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर के विजन के साथ सड़क पर उतरकर प्रतिरोध कर रहे हैं। महात्मा गांधी अहिंसा की शक्ति के माध्यम से देश को आज़ाद कराया। उन्होंने अहिंसा को सबसे बड़ा हथियार बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के आज़ादी के बाद देश में शिक्षण संस्थान, IIT, विश्वविद्यालय और औद्योगिक इकाइयां स्थापित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कर बेच रहे हैं। देश के संस्थाओं को खत्म करने के लिए परीक्षा और भर्ती परीक्षाओं को लीक किया जा रहा है। एक तरह से विश्वविद्यालयों के और देश के संस्थानों के साख को खत्म कर दिया जाए तो अडानी अंबानी को सौंपने में आसानी होगी। इसमें धर्मेंद्र प्रधान तो एक मोहरा हैं, असली जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं। बाबा साहब अंबेडकर के सामाजिक न्याय की बात, दलित पिछड़ों को वोट और आरक्षण, शिक्षा का अधिकार बाबा साहब के संविधान से मिला, जिसे यह सरकार एक एक कर छीन रही है। शिक्षा, नौकरी, रोजगार, मतदान का अधिकार छीना जा रहा है। देश के संस्थानों से न्याय की उम्मीद खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी विपक्ष को सड़क पर उतरकर प्रतिरोध करने की बात कह रहे हैं। देश की जनता दलित, पिछड़े, आर्थिक सामाजिक रूप से गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए सड़क पर प्रतिरोध करेंगे। आज देश में राहुल गांधी के अलावा कोई दलितों, पिछड़ों, हिंदू, मुस्लिम, अहिंसा, रोजगार, उद्योग की बात अगर देश में कोई कर रहा है तो वह राहुल गांधी हैं। वही एकमात्र उम्मीद है। लेकिन बिना जनता के सड़क पर उतरे अकेले राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते हैं। इस कड़ी में आज कांग्रेस युवा साथियों ने 28 शहरों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहला कदम बढ़ा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।